मैं होली के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। परंपरागत रूप से तो हम सभी जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। आ, ये चलिए, परंपरागत रूप से तो हम जानते हैं कि होली कैसी मनाई जाती है। इस दिन अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि एक दूसरे पर फेंका जाता है। उससे एक एक दिन पहले रात्रि को होलिका दहन होता है। होलिका दहन में भी एक उल्लास होता है। लोग वहाँ पूजन इत्यादि करते हैं और उसके पीछे की एक पौराणिक कहानी है, राजा हिरण्यकश्यप की। कहानी तो सभी को पता है, फिर भी थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि जो राजा हिरण्यकश्यप था, तो कहानी ये है कि जो राजा हिरण्यकश्यप था वो आसुरी प्रवृत्ति का था। तो उसे इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपने से अधिक शक्तिशाली, अपने से अधिक योग्य, पूज्य कोई लगता ही नहीं था। तो वो चाहता था कि सभी उसी का वंदन, पूजन, सम्मान करें। तो अब हुआ ये दैवयोग से कि उसकी जो संतान हुई प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का भक्त निकला। अब उसके चलते वो, ये उसको स्वीकार्य नहीं था हिरण्यकश्यप को। तो वो ये चाहता था, पहले तो उसने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह वो भगवान विष्णु का वंदन पूजन समाप्त कर दे और उसे ही, हिरण्यकश्यप को ही सब कुछ माने। किंतु ऐसा जब नहीं हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि हिरण्य हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको एक वरदान था कि वह अग्नि में भस्म नहीं होती थी। उसके पास एक कवच था, ऐसा कहा जाता है, कोई चूनर या चादर जो भी कहिए वो था, और उसके कारण वो उसमें अग्नि के अंदर भी भस्म नहीं होती थी। वो अग्नि स्नान कर लेती थी और सुरक्षित बाहर आ जाती थी। तो एक बार हिरण्यकश्यप को यही लगा कि वो उसकी बहन प्रहलाद को गोद में लेकर अपने साथ अग्नि में बैठ जाए और प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बाहर आ जाएगी सुरक्षित। और इस प्रकार जो एक व्यक्ति उसके ही राज्य में, उसके ही घर में भगवान का वंदन पूजन करता है, वो समाप्त हो जाएगा। इतनी क्रूरता तक उसने सोच लिया था। तो लेकिन दैव योग से हुआ ये कि होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। और कालांतर में कालांतर में हुआ क्या कि, हालांकि वो होलिका से, होली के उत्सव से संबंधित नहीं है, लेकिन ये है कि प्रहलाद का विश्वास इतना दृढ़ था कि वह भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता था। तो ये कहा जाता है कि एक बार हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भगवान कहाँ है वो। तो प्रहलाद ने कहा कि वो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं। तो एक स्तंभ था उस महल के अंदर। तो बोले क्या इसके अंदर भी हैं? कहते हैं हाँ, इसके अंदर भी हैं। तो कहते हैं कि वहां से भगवान नरसिंह के रूप में निकले और तब हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। लाक्षणिक है या वास्तविक है, ये हर एक का अपना व्यक्तिगत सोच का विषय है, इसमें ज्यादा नहीं जा रहे। बात यह है कि जो होलिका का उत्सव, होली का उत्सव है, ये माना जाता है कि अ, इस कारण मनाया जाता है क्योंकि प्रहलाद अग्नि से बच गया था और होलिका का
होलिका के प्राण चले गए थे उसी अग्नि में, जिसमें अब तक वो अग्नि स्नान करते आती थी। तो इस कारण जो अग्नि जलाकर फाग वाला दिन जो बोलते हैं, जिस दिन रंग खेला जाता है, उससे एक दिन पहले जो शाम के समय या रात्रि में जब वो जलाते हैं होलिका को, तो उसका पूजन करते हैं। दरअसल शास्त्रीय रूप से हम होलिका का पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि होलिका ने तो एक जो अग्नि है, उसने तो उस व्यक्तित्व का विनाश किया जो कि भगवान के मानने वाले को समाप्त करना चाह रही थी। वो अपने भाई से मिलके या भाई की इच्छा अनुसार उसके पुत्र को अपनी गोद में इसलिए लेके बैठी थी ताकि प्रहलाद भस्म हो जाए, इसलिए होलिका पूज्य नहीं थी। इसलिए जो एक अज्ञानतावश मानना आरंभ कर दिया है समाज ने कि ये होलिका माता की पूजा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो नारायण के भक्त को दंडित करने के लिए, क्योंकि वो नारायण की भक्ति करता है, ऐसा व्यक्तित्व को, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, उसको हम पूज्य नहीं मान सकते। वो अपने भाई के प्रति उसका प्रेम नमस्करणीय है, लेकिन अगर वो नारायण के प्रति किसी प्रकार का भी वैमनस्य प्रदर्शित करता है व्यक्तित्व, कोई भी पुरुष या स्त्री, तो वो पूज्य नहीं है। तो ये अब तक जो होलिका माता के नाम पे जो पूजा करते आए थे, तो अपने मन से ये बात निकालना कि हम कोई होलिका माता जैसी किसी की पूजा कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा ये है कि पूजा करते हैं अग्नि के चारों तरफ घूमने फिरने की परंपरा है। कुछ जगह ये भी परंपरा है कि कुछ घर से बना हुआ है वो उस अग्नि में डाल देते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ, और उस समय भी कुछ अबीर गुलाल रंग इत्यादि लगा देने की भी कई जगह परंपरा है। वो आंचलिक अंतर हो सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि अंततः वो जो क्षण था वो उल्लास का था कि प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया था, तो वो उल्लास वहां से आरंभ हो जाता है। तो हम एक बृहत्तर रूप में अधिकतम समाज यही मानकर होलिका का, होली के जो पर्व का आरंभ मानता है और उसे मनाता है। अब इसमें उसके मनाने के अंदर रंग गुलाल इत्यादि है, उसका कुछ रूपांतर भी है। जैसे वृंदावन है, बरसाना है, यहाँ पे एक विशेष रूप होता है, यहाँ की होली का विशेष महत्व भी है और ये कई दिन तक चलती है। और यहाँ पे लठमार होली, मथुरा वृंदावन इत्यादि में, बरसाने में लठमार होली चलती है। तो वहां पे पुरुषों को महिलाएं लाठी से मारती हैं और वो एक कवच अपने सर पर, अपने शरीर पर रखते हैं जिससे वो बचाते हैं। जहां कवच है वहां तो फिर भी सुरक्षित है। मैंने तो हरियाणा में देखा है, खासकर दक्षिणी हरियाणा में, तो यहाँ पे महिलाएं कोड़ा बना लेती हैं किसी भी वस्त्र का और उसको भिगा लेती हैं, और कुछ क्रूर रूप भी देखा है कि उसके अंदर पत्थर भी बांध लेती हैं। और फिर जो भी पुरुष दिखाई देता है उस दिन उसकी इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है कि मतलब बुरा हाल हो जाता है। मतलब मैं खुद भोगी भी रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि मतलब उस समय कोई नहीं है कि वो आपको जानती है, नहीं जानती कोई स्त्री, अगर उसके हाथ में कोड़ा है और आप उसके अधिकार क्षेत्र में या उसके आसपास में कहीं पहुंच गए तो आपको कोड़ा लगना ही लगना है। तो वो भी एक रूप आ गया है होली का। और मतलब उसके कुछ विभत्स रूप भी आ गए हैं। कुछ लोग कीचड़ कचरा भी कुछ फेंक देते हैं। मतलब अर्थ का अनर्थ और किसी भी व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तित कर रखा है। पर खैर, जो मूल है वो ये उल्लास है कि नारायण का भक्त अग्नि से बचकर आ गया। अगर हम इसको दर्शन के रूप में देखें, फिलोसफिकली देखें, तो जो भगवान का भक्त है वह अग्नि परीक्षा यानी कि कठिनतम कठोरतम संघर्षों से भी पार पा सकता है। दरअसल क्या है, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी उत्सव त्योहार हमारी संस्कृति में रखे गए हैं, उसकी एक उपादेयता है। हम उन चरित्रों को वास्तविक माने चाहे काल्पनिक माने,
हालांकि क्योंकि हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि हमें कई बार विश्वास नहीं होता। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये हुआ है, ये हमारा इतिहास है, कोई कल्पनाएं नहीं है। पर फिर भी हम अगर अगर कोई अपनी विशेष बुद्धि से ये उसे कल्पना भी मानना चाहता है, तो भी उसकी उपादेयता को समझना पड़ेगा कि आप नारायण के अगर भक्त हैं, अर्थात यदि कि आप सन्मार्गी हैं, फॉलोअर ऑफ द ट्रुथ हैं, तो कठिनाई भयंकर आएगी। अपने ही आप को उस विकट परिस्थिति में डालेंगे, जैसे बुआ, स्वयं की बुआ आपको, उसको, प्रहलाद को अग्नि में ले गई। अर्थात जीवन में यदि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कठिनाई आपको कहां से आएगी? अपनों से ही आ सकती है, और सबसे पहले आएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, उसके पास धैर्य भी होना चाहिए, और वो अपेक्षाहीन होना चाहिए। कोई भी आपका कल्याण करेगा, अगर वो मेरा संबंधी है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण कोई अगर करेगा तो नारायण करेंगे, भगवान करेंगे। जो भी हमारे आराध्य देव हैं, चाहे वो शंकर हैं, चाहे माँ दुर्गा हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, गुरु जी हैं, कोई भी हैं, जो हमारे आराध्य हैं वही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे अपेक्षा नहीं करते, रिटर्न में एक्सचेंज नहीं है, केवल कर्म फल है। वो अपनी रूल बुक के हिसाब से अपने कर्म, हमारे कर्म का वो रूल बुक से हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। उसमें कोई उनका लाग लपेट नहीं है कि मैं इसको ज्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा। यदि कर्म किया है तो वो आपको फल मिलेगा। भगवान इसके लिए वचनबद्ध हैं। और कुरुक्षेत्र में तो उन्होंने यही समझाने के लिए 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता ही कही थी। अर्जुन जी को समझाया था कि तू सिर्फ कर्म कर, आगे मुझे देखना है, क्योंकि मैं अपनी रूल बुक के हिसाब से फल दूंगा। तो जो होलिका दहन के अंदर जो ये कथा है कि अ, होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी पिता के कहने पे, और होलिका जल गई, प्रहलाद बाहर आ गया। अर्थात सत्य मार्गी को संघर्ष से डरना नहीं है। ईश्वर उसे बचाएगा, लेकिन उसे उसे अपने सन्मार्ग से नहीं डिगना है। प्रभु बचाएंगे ही। आखिर उन्हें भी तो अपने लोगों को अपनी उपस्थिति को बताना है, लोगों को प्रेरणा भी तो देनी है। खैर, तो ये तो जो हम सामान्य रूप से मानते हैं और मनाते हैं कि होलिका दहन हुआ, उससे होली हो गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, इसमें हम उल्लास मनाते हैं। लेकिन इसको, इस उल्लास को समझने के लिए एक चीज और समझनी होगी। क्या होली मनाने की परंपरा उसी दिन आरंभ हुई? क्या होली का उत्सव उसी दिन आरंभ हुआ? तो ऐसा नहीं है। होली नाम से हम आज जानते हैं, जैसे कई चीजों का समय के साथ कालांतर कालांतर में कुछ ना कुछ अलग नाम, अलग पहचान हो जाती है। नाम बिगड़ जाते हैं उत्सवों के, व्यक्तियों के, स्थानों के। तो इसी प्रकार ये जो उत्सव है, ये होलिका के नाम पे होली हो गया है, लेकिन वास्तव में ये उल्लास का एक पर्व हुआ करता था, और यह वैदिक काल से चलता आ रहा है। यह हिरण्यकश्यप के समय से आरंभ नहीं हुआ। रंग खेलने का, उल्लास मनाने का जो ये उत्सव था, यह वास्तव में एक सोम याग नाम का एक यज्ञ हुआ करता था, वैदिक काल से। उस यज्ञ का जो एक तरह से जो परिणति थी, वह इस उल्लास के उत्सव के रूप में होती। ये वहां से आरंभ हुआ।
जो होली के दिन में क्या होता है, जो एक तो चीज ये मैंने बताई कि रंग लगाया जाता है दक्षिणी हरियाणा में या राजस्थान के कुछ इलाकों में महिलाएं कोड़ा बना के पुरुषों को पीटती हैं, वो है एक रूप। उसके अतिरिक्त बरसाने की होली है जो लठमार, वो एक रूप है। तो इस प्रकार वो भिन्न भिन्न रूप तो हैं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, हंसी ठिठोली, मजाक, एक दूसरे का उपहास करके उल्लासित होना और उसमें बुरा न मानना। जिसे कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है। और वो बिगड़ते बिगड़ते इस रूप में भी आ गया है कि वाराणसी में या कहीं पे और अन्यत्र भी अश्लील शब्दों के साथ कवितावली होने लग गई है, कवि सम्मेलन होने लगे हैं। काल के साथ संस्कृति, लोगों की सोच और सभ्यता का पतन कैसे होता है, यह भी उसका प्रमाण है कि वैदिक काल में यह एक यज्ञ था। यज्ञ क्या रूप ले गया है आज। इसीलिए एक कहावत है, ये एक बात कही जाती है कि अगर आपको पानी टंकी में चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर गिराना है तो केवल एक सुराख कर दीजिए, सारा पानी बह जाएगा। यही संस्कृति के साथ होता है सदैव। हम भी तो रोज नहाते हैं, वर्त क्यों नहाते हैं जी? वो शरीर में से बदबू आने लग जाती है। जैसे हम तो बहुत सुगंध देने वाले हैं, लेकिन नहाते तो है ना। वो खैर हमारी संस्कृति में तो स्नान आवश्यक है, पूजा ध्यान स्नान ये आवश्यक चीजें हैं, लेकिन करते किस लिए हम वैसे भी। और उसके लिए पता नहीं एक से एक फ्रेग्रेंट सोप लेके उसमें डीओ और ये वो पता नहीं क्या क्या, और फिर कपड़ों पे भी इत्र फुलेल हम छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि निरंतर पतन होता है। हम रोज नहाते हैं, रोज शरीर गंदा होता है, इसलिए रोज, इसलिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। लेकिन कालांतर में होता यही हुआ, यही है हर चीज के साथ होता है, उत्सव के साथ भी यही हुआ कि जो एक यज्ञ था, वो यज्ञ होली के नाम पे जब माना गया, होली में जो विलेन था होलिका, उसको ही होलिका माता नाम करके पूजने लग गए हम। और जो हंसी ठिठोली थी, वो हंसी ठिठोली बिगड़ कर एक मतलब एक असामाजिक संवाद तक पहुंच गई है। ये सामाजिक पतन है। खैर, तो जो वो सोम याग था, वो सोम लता, उस सोम याग में सोम रस पिया जाता था। अब देखिए, सोम रस को आजकल के जो विद्वान हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, या जो हमें पढ़ाया गया है, सोम रस को शराब के रूप में, मदिरा के रूप में, सुरापान के रूप में बताया गया है कि देवता लोग ये पी के मस्त रहते थे। जबकि ऐसा नहीं है, वो सोमलता अब लुप्त हो गई है, ऐसा मानते हैं। उसका जो रस होता था वह शक्तिशाली और आनंददायी होता था। अब देखिए क्या होता है, अब उसकी जो ट्रांसलिटरेशन कहिए, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कहिए, उसका जो मीनिंग कहिए, वो आज के समय में आजकल के सो कॉल्ड विद्वानों ने क्या कर दिया, भाई दारू पी के भी आदमी टल्ली हो जाता है। आई एम बीइंग वेरी रूड काइंड ऑफ। ये सोमरस भी वही था, देवी देवता सोमरस पी के भी ऐसे ही। लेकिन मद्यपान और सोमपान एक चीज नहीं थे, मद्य नहीं थी वो। लेकिन हमें ऐसा समझाया जाता है। ये एक और जो मतलब दुर्घटना हुई है हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ, कि जो विलन था उससे पूजा कर रहे हैं, होलिका की पूजा कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो सोमरस हुआ करता था उसे मद्यपान मान लिया गया है, सोमपान को मद्यपान मान लिया गया। खैर छोड़िए। तो वो जो सोमपान था वो किया जाता था। कालांतर में वो किसी और रानशेर नाम की औषधि होती है, रानशेर। उसका मेरे को इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो नहीं मालूम, अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका रस पिया जाने लगा। और वो जो यज्ञ होता था, उसमें से वो 3 प्रकार का होता था साम यज्ञ। उसमें से एक यज्ञ 360 दिन चलता था, अर्थात वर्ष भर चलता था।
वो गूलर के वृक्ष के पास किया जाता था, या गूलर की टहनी गाड़ी जाती थी वहां पे होता था। और कालांतर में अरंड का के वृक्ष की लकड़ी प्रयोग में आने लगी। अरंड, जिसको हम कैस्टर कहते हैं, कैस्टर ऑयल सुना होगा आप लोगों ने। तो वो अरंड जो है, वो क्योंकि अरंड सुलभ है, लगभग सब जगह मिल जाता था, इसलिए अरंड का इस्तेमाल करने लगे हैं। और इस प्रकार ये तो वो करते थे। और यज्ञ के अंतिम दिन ये पूजन होता था, और ये वही दिन है जिस दिन होलिका दहन। तो ये पूजन उस समय होता था। और क्योंकि आप पूरे 360 दिन तक आपने निरंतर यज्ञ किया है, तो शरीर भी थक जाता था। आदमी पूजा पाठ करते हुए थक जाता था, तो थोड़ा सा उसमें उल्लास जोड़ने की परंपरा आई थी। तो उस दिन हंसी ठिठोली होती थी। हंसी ठिठोली के लिए शास्त्र ने क्या शब्द दिया है? अभिगर अपगर संवाद। अभिगर अपगर संवाद। जो भाष्यकार हैं, जो भाषा शास्त्री हैं, वो ये कहते हैं जो अभिगर है वो ब्राह्मण सूचक है, और जो अपगर है वो शूद्र सूचक है। अभिगर अपगर संवाद होता था, अर्थात जो ब्राह्मण है, जो उच्चतम कोटि, जिसे आज आज कहा जाता है, हालांकि ये हायरार्कियल नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हायरार्कियल नहीं है। जन्मना जाए तो शूद्र सब है, लेकिन क्या हमें सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ा के हमें हीन भावना पैदा करने की एक परंपरा है। और सौभाग्य से हमने थोड़ा सा पा लिया, जान लिया, तो हम उससे निकल पाए हैं, वरना समाज को तो उसी से ग्रसित कर रखा है। खैर, तो ये जो अभिगर अपगर संवाद है, अर्थात ये मान के चलिए कि ब्राह्मण और शूद्र के बीच में होने वाला मजाकिया संवाद है। अब ये एक चीज और बताता है कि जो समाज में ये कहा जाता है कि शूद्र का दलन करते थे, दमन करते थे ब्राह्मण, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, तो ब्राह्मण को शूद्र व्यंग कैसे कर सकता है? ये आज्ञा कैसी दे दी वेदों ने? इसलिए मूल में हमारा ये कोई हायरार्कियल सिस्टम नहीं था। और अगर दंड के प्रावधान भी देखें, हालांकि विषय थोड़ी सी अलग है, दंड के प्रावधान भी देखें तो ब्राह्मण के ऊपर अधिक दंड है, क्योंकि वो ज्ञाता है। जो अनजाने में अपराध करता है उसे दोष कम है, जो जानता है फिर भी अपराध करेगा उसे दंड ज्यादा है। पर ये तो हम पढ़ते नहीं है। खैर, तो जो अभिगर अपगर संवाद है, ये माना जाता है कि हर वर्ग, अगर हम ये माना जाए कि ब्राह्मण श्रेष्ठतम है, तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई भी ब्राह्मण के साथ भी मजाक कर सकता था उस दिन। तो इसमें कोई हीनता, किसी प्रकार की किसी से वैर विरोध, उसको कि हीन भाव से देखना, ऐसा नहीं था। ये स्पष्ट होता है। हम उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं, उस मजाक को, उस संवाद को, उस हंसी ठिठोली को। हाँ, वो स्वस्थ ही होती होगी, इसमें कोई राय नहीं है। आजकल का गाली गलौच नहीं है, जैसा कि मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब अश्लील और एकदम ही निम्न मतलब आप परिवार के साथ उस को नहीं सुन सकते हैं, वो कवि सम्मेलन होने लग गए हैं होली के नाम पर। तो ये कहाँ वो अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है। देखिए, ये कहा जाता है कि जो रक्षाबंधन है वो ब्राह्मणों का उत्सव है, दशहरा क्षत्रियों का उत्सव है, दीपावली वैश्यों का उत्सव है। ब्राह्मण मतलब जो बुद्धि का कार्य अधिक करते हैं, पढ़ाते हैं, समाज को दृष्टि देते हैं, जो भविष्य के लिए सोचते हैं, हमारे टीचर, हमारे गुरु, वो सब उसी में आते हैं, वो ब्राह्मण है। उनका जो था वो रक्षाबंधन उनका उत्सव माना गया है। क्षत्रिय का दशहरा, क्योंकि विजयदशमी है, अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी, असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, इसलिए वो क्षत्रियों का उत्सव माना जाता है। दीपावली वैश्यों का, उस दिन से ट्रेडिशन जो है हमारे यहाँ, परंपरागत रूप से तो बही खाता दीपावली के दिन बदलता था, फाइनेंशियल ईयर उस दिन बदलता, लक्ष्मी पूजन होता है वो।
5 दिन का लक्ष्मी पूजन का उत्सव है। अयोध्या श्री राम का उस समय पहुंच जाना एक आइसिंग ऑन दी केक है। एक और उत्सव के साथ दूसरा उत्सव जुड़ गया है। लेकिन दीपावली केवल उस लिए नहीं मनाई जाती थी। खैर, तो और तो ये तीन हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और होली शूद्र का माना जाता है, अर्थात उस दिन उसे भी अधिकार होता है कि वह किसी के साथ भी कोई मजाक कर सके। ये समाज की समानता का द्योतक है। और इस दिन एक और इसका एक तर्क दिया जाता है कि आप सबको रंग लगाकर एक जैसा बना देते हैं, फिर किसी को नहीं पता लगता कौन क्या है, और हर कोई एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, इसलिए वर्ग भेद हर प्रकार से समाप्त हो जाता है होली में। ये वैदिक व्यवस्था थी। और ये कब से है? वैदिक काल से, जब साम यज्ञ हो रहा है, सोम यज्ञ हो रहा है, तब से। तो होली का जो मर्म है कि हमें हंसी ठिठोली करनी है, मजाक करना है, रंग फेंकना है, अग्नि का पूजन करना है, ये वैदिक काल से चला आया है। ये होलिका के मरने से नहीं आरंभ हुआ है। हाँ, वो एक विशेषता इसलिए रखता है, क्यों? क्योंकि जो सत्य पे चल रहा था वो भी उस दिन बच के आया है उस अग्नि परीक्षा से, तो वो जुड़ गया। तो हमें जो हमारे निकट होता है वो ज्यादा याद रहता है, जो दूर रहता है वो नहीं याद रहता। वो एक चीज रही है। तो ये अभिगर अपगर संवाद के से ये स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का वर्ण में वैमनस्य नहीं था, क्योंकि वर्ण कर्म आधारित था। जो जाति कही जाती है, जाति हमारे यहाँ नहीं थी। ये अंग्रेजों द्वारा पढ़ाई गई है और हम लोगों द्वारा स्वीकार की गई है। किसी ने हमें काना कह दिया और हमने अपने को काना मान लिया। हमारे साथ ही ये दुर्दशा हुई है। खैर, वो एक अलग विषय है। तो ये जो होता था उस दिन, लोग जब ये यज्ञ होता था तो लोग अपने घर से कुछ बना के लाते थे, क्योंकि सामूहिक रूप से उस यज्ञ में आहुति डलती थी। तो लोग अपने घर से कुछ ना कुछ मिष्ठान या कोई पकवान बना के लाते थे। अब आज देखिए, आज भी जब होली मनाते हैं तो क्या होता है कि ग्रुप बना लेते हैं, या तो किसी के घर, एक के घर ही मनाते हैं, या लोग अलग अलग लोगों के घर जाते हैं और हर घर पे कुछ ना कुछ वो मिष्ठान या कुछ खाने को देते हैं। आज तो बाजार से ही आता है। तो वो जो मिष्ठान देते थे, वही मिष्ठान हम आज भी देते हैं। तो ये परंपरा वैदिक काल से दी हुई है। यदि कोई प्रश्न है तो बाद में लेंगे। तो ये जो लोगों का मिलना, हंसी ठिठोली करना, एक दूसरे पर रंग डालना आदि इत्यादि, ये वैदिक काल से चली आ रही परिपाटी है। होलिका दहन और होलिका का जो उत्सव है वो उसके साथ जुड़ गया है। ये एक एडिशनल इवेंट हो गया। तो ये जो होली का जो दिन है, जो कि फाल्गुनी पूर्णिमा है, फागुन मास की पूर्णिमा है, इस दिन ये घटनाएं हुई हैं या ये होती था। इसके अतिरिक्त इसे मनु, अलग अलग काल में अलग अलग मनु हुए हैं और उनके अलग अलग मनवंतर हुए हैं। इस समय जो जिस काल में हम जी रहे हैं वो वैवस्वत मनु का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो ये मनु के जन्म का भी दिवस माना जाता है। तो आप देखिए कि होलिका या होली का जो उत्सव है वो मात्र केवल एक असुर पे सुर की विजय नहीं है। एक दैवी यज्ञ के से थके हुए जो ऋत्विक गण हैं, जो पुजारी हैं, जो पंडित जिनको हम कहेंगे, या जो हवन करने वाले ऋषि हैं, वो जब एक वर्ष तक ये कर रहे हैं तो एक दिन उन्हें भी लगता है हमें विश्राम करना चाहिए। वो ये विश्राम का उत्सव है। हमें हंसना चाहिए। हमें वेद मंत्रों और उसके जो प्रोटोकॉल हैं उससे हटकर एक कुछ हंसी ठिठोली करनी चाहिए। ये उसका उत्सव है। ये अभिगर अप्सर संवाद का उत्सव है, जहां पे कोई वर्ण भेद नहीं है। ये मनु के जन्म का उत्सव है। और भारत में और भारत में
एक अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप से मनाया जाता है। जैसे वो मैं कह रहा था ना कि वो उस दिन यज्ञ में भोजन लोग अपने अपना बना के लाते थे, कुछ भी, किसी प्रकार का भी मिष्ठान इत्यादि। और आजकल भी यही होता है कि कोई मंदिर जाता है या कहीं जाता है तो अपनी तरफ से कुछ बना के ले जाता है, ये भी उसी से जुड़ी हुई परंपरा है। तो महाराष्ट्र में जब मनाया जाता है तो वहां पे भी क्या होता है कि दिन भर होली खेलेंगे। होली खेलने के बाद शाम हर घर के आगे जिसके घर भी जाएंगे होली खेलने, वहां से कुछ वो लेते हैं, धन राशि लेते हैं। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि 2 वर्ष मैं वहां रहा, तो वहां जिस तरह मनाई गई मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके पीछे और कोई विधान या सोच रही है वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने देखा है मैं वो बताता हूँ। तो वो उनके घर में जिनके भी घर जाते, वहां होली खेलते और उनसे कुछ एक धन राशि कलेक्ट करते। कुछ आईना का बायना, ऐसा कुछ ही नाम दिया हुआ, आईना का बायना अगर मुझे ठीक से याद है तो वो बोलते हैं। और उस धनराशि का क्या करते हैं, उस धनराशि से शाम को जब सब लोग होली खेलने के बाद नहा धो के शाम को जब व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वो जो भी मोहल्ला, जो बिल्डिंग, जो भी कॉलोनी है, वहां के लोग फिर एक जगह इकट्ठा होंगे। जो धनराशि इकट्ठी होती है उससे कुछ जलपान मिष्ठान इत्यादि खरीदा जाता है, और वो फिर वो सब लोग बैठते हैं। किसी को वहां पर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, आदि इत्यादि, मतलब एक उल्लास का उत्सव मनाया जाता है। तो होली का जो उत्सव है वो वास्तव में उल्लास का उत्सव है, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के अंदर ये फागुन मास में आता है। और फागुन, बसंत के बाद जो पल्लव निकल रहे हैं, प्रकृति में जो नयापन है, सर्दी कम होती है, एक जो सूर्य की किरणें वो भी अच्छी लगने लगती हैं, उस समय के उल्लास का पर्व है होली। तो ये तो हुई उस इसके अलावा जो मेरे ख्याल में उड़ीसा और बंगाल के जो क्षेत्र है वहां पर होली के रूप में नहीं मनाया जाता। उस दिन इसको श्री कृष्ण दोलोत्सव के रूप में माना जाता है। लोग अपने घरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं, एक दूसरे के घर लेके जाते हैं। वो श्री कृष्ण की मूर्ति पे अपनी तरफ से जो भी पत्र पुष्प चढ़ाता है वो चढ़ाता है, फिर जिसके यहाँ गए हैं वो कुछ खिलाएगा, इस प्रकार। और फिर कुछ अबीर गुलाल लगाते थे। यानी कि रंग और उल्लास, खाना पीना एक दूसरे के साथ, ये सब जगह मिलेगा आपको वैदिक काल से अब तक। परंपरा वही है, लेकिन उसके बीच में कुछ मिश्रण आए हैं और कुछ दुर्मिश्रण आए हैं, वो हमेशा होता है। और ये भी है, ये भी कहा जाता है शायद भविष्य पुराण के अंदर, कि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को कहा था कि ये उल्लास का उत्सव है, तो इस दिन अभय दान देना चाहिए, तो कैदियों को छोड़ देना चाहिए। अब ये तो राजा के विवेक पर है कि वो किसको छोड़ सकता है और उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर भी अगर कि कोई दंड भुगत रहा है, आज की भाषा में बोले तो कोई अगर जेल में भी है, तो उस दिन ये निर्णय किया जा सकता था किसे छोड़ा जा सकता है, अभय दान दे दो, आज हम खुश हैं। तो ये उस तरह का उत्सव भी है। तो इसीलिए हम ये देखेंगे, अभिगर अपगर संवाद से लेकर और कैदी को अभय दान तक, हर तरफ जो भी बात हो रही है वो उल्लास की हो रही है। तो ये होली का जो मर्म है, उल्लास है। परंपरागत रूप से जो मनाई जाती है, खैर जो होली मनाई जाती है उसमें हम अग्नि को प्रणाम करते हैं। अब हम होलिका को प्रणाम नहीं करेंगे, हम होली को जलाई गई जो अग्नि है उसको प्रणाम करेंगे, कि आप के कारण जो आसुरी शक्तियां हैं वो नष्ट होती हैं, और जो दैवी शक्तियां हैं वो ऊर्जावान होती हैं। तो ये जो है, ये एक उद्देश्य कहिए या जो परिणाम है इस उत्सव का, वो है जो ये हमारी भावना है जिस रूप में हम उनको पूजेंगे। दूसरा ये भी माना जाता है, और ये है, जैसे कि हमारे यहाँ एक परंपरा है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ बंगाल के अंचल में, कुछ मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। सरसों, जो सरसों है
उसको पीस के उसका पेस्ट बना लिया जाता है, और उस पेस्ट से जो ये होलिका दहन वाली रात होती है, उस समय शाम को पूरे शरीर पे, पूरे शरीर पे उसका, उससे उसको एक तरह से मालिश की जाती है। ये माना जाता है कि इससे कोई नजर, कोई नकारात्मक शक्ति अगर आप पर जुड़ी है तो वो इससे उतर जाती है। अब अगर हम इसको दूसरे रूप से भी देखें, अगर तो वैज्ञानिक या तर्क बुद्धि से भी देखना चाहें, तो क्या होता है कि सर्दी थोड़ी सी सुस्ती ला रही होती है शरीर के अंदर। जैसे मकर संक्रांति वाले दिन अग्नि जाके थोड़ा सा उल्लास मनाया जाता है, फागुनी पूर्णिमा उस उल्लास की उच्चतम परिणति है, ये माना जा सकता है। तो हम जब अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह रगड़ देंगे सरसों से, तो क्या होगा, एक तो जो कोई मैल होगी वो भी उतरेगी, शरीर में स्फूर्ति आएगी, और तीसरा जो एक और इसका वो लाभ होता था, अब इसमें क्या बात है, इसके बाद स्नान नहीं करते हैं, आपको इन्हीं वस्त्रों, इसी तरीके से ही अपना वो अपना उस पर सरसों छुड़ा के शरीर पे से, और आपको जो वस्त्र पहनने पहनिए और सोइए। इसका लाभ क्या होता था कि अगले दिन अगर आपको कोई रंग लगा भी रहा है, आपके शरीर में पहले ही हल्का सा तेल लगा हुआ है उस सरसों की वजह से, इस वजह से जो जहरीले रंग भी लगा रहे हैं, जो बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग कलर्स लगा देते हैं, परमानेंट टाइप की डाइज वगैरह लगा देने की आजकल वो जो विकृति आ गई है, उससे भी काफी हद तक बचाव हो जाता है। केमिकल कलर हो गए हैं अब, उससे भी काफी बचाव हो जाता है, क्योंकि वो सरसों के तेल पे चिपक जाता है, और जब आप स्नान करेंगे उसके बाद तो वो उतर जाएगा। वो एक लाभ है। तो दूसरा जो मैं कह रहा था कि वो जो उस पे उपटन के रूप में लगा के और शरीर से जब वो उतार के, उसको भी उसी होलिका की अग्नि में ही, होली की अग्नि में ही जला दिया जाता है। अर्थ वही है, हम लाक्षणिक रूप से अपने शरीर को अग्नि के को समर्पित कर रहे हैं, और जितनी भी उसमें से नकारात्मकताएं हैं वो वहां भस्म हो जा रही हैं। ये उसका लाक्षणिक है, ये उसके पीछे जो दर्शन है या फिलॉसफी है या उपादेयता, जो भी कहिए। तो ये मूल होली का भाव है। और जो होलिका दहन है, ये दिन के दूसरे भाग में ही की जाती है, क्योंकि जो सुबह का काल होता है पंचांग की दृष्टि से भद्रा होता है, उस समय नहीं करना चाहिए। भद्रा के बारे में शास्त्र कहता है, मैं वो श्लोक पढ़ता हूं। शास्त्र कहता है, भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्रभंगम करोति वै, नगरस्य न चेष्टा स्यात् स्मात्ताम परिवर्जयित। कि भद्रा के समय अगर होली दहन किया जाए तो राष्ट्र पर संकट आता है। अब वो एक अलग विषय है कि वो उसका क्यों असर है, क्या प्रभाव है, क्यों मनाया जाता है, पर हम यहाँ सिर्फ ये है कि वो जब मना रहे हैं तो भद्रा के समय होलिका दहन नहीं किया जाए। इसीलिए कई बार क्या होता है कि वो चीज शाम हो गई लेकिन अभी तक नहीं दहन होगा, 8 बजे दहन होगा, 9 बजे दहन होगा, कई बार लेट भी होता है। उसका कारण यह कि जब तक भद्रा है तब तक वह दहन नहीं होगा। तो बस इस एक चीज का ध्यान रखना है, जब अग्नि प्रज्वलित हो तो हमें अग्नि को प्रणाम करना है, अग्नि को धन्यवाद करना है, अग्नि से आशीर्वाद मांगना है कि जिस प्रकार आपने धर्मपरायण प्रहलाद की रक्षा की उस आसुरी प्रयास से, उसी प्रकार हमारे जीवन से में से भी जितने भी आसुरी तत्व हैं उन्हें नष्ट कीजिए, और हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारा भी मार्गदर्शन कीजिए। और जो उल्लास वाली जो बाकी है, मिठाई के साथ, म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो सब किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है, पर ये उल्लास का उत्सव है। दुख ये होता है कि आज समय लोग ये हो गए हैं कि भाई हम तो अब होली नहीं मनाते जी, हम क्यों मनाएं जी, क्या फायदा जी। कारण यही है कि हम उस उल्लास को समझते ही नहीं है, हम अभिगर अपगर संवाद की आवश्यकता को समझते नहीं है, हम एक दूसरे के घर में खाने खाने की आवश्यकता को समझते नहीं है, हम एक दूसरे के घर में भगवान कृष्ण को ले जाने की आवश्यकता को समझते नहीं है। तो बस मुझे तो इतना ही कहना था, क्योंकि उत्सव तो सभी को आता है मनाना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इसका पौराणिक महत्व क्या है, कहां से जुड़ रहा है ये।
ये एक दिन का या इस एक काल के बाद आरंभ होने वाला उत्सव नहीं है, ये यज्ञ से शुरू होने वाला उत्सव है। आज वो यज्ञ तो समाप्त हो गया, अग्नि अभी तक बची हुई है, उसको हम सहेज लें, संवार लें और अच्छे से मना सकें, ये प्रयास रहे, ऐसी बुद्धि भगवान हमें दे। बस मेरा इतना ही कहना था आज। आपका किसी को कोई प्रश्न है तो बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार भैया। इसमें जो ये सोमलता का वो कह रहे थे अभी, याग जब होता था उसमें यूज करते हैं, इसका जो रस होता था गुरु जी वो यज्ञ में प्रयोग किया जाता था। जो मैंने ऋग्वेद भाष्य पढ़ा है उसमें पढ़ा है ये। हाँ और इसका एक ये भी बताया है जिन्होंने पढ़ाया था कि जो इसके 15 दिन जो जैसे किस शुक्ल पक्ष और चांदन और अंधेर को जो कहते हैं, हाँ हाँ। उसमें इसके 15 पत्ते उगते हैं और जब वो एक एक पत्ता रोज उगता है, और जब दूसरा वो अमावस्या के बाद फिर इसका एक एक पत्ता गिरना शुरू हो जाता है। हाँ और ये वैसे मिलती है अभी केरल साइड में मिलती है ये। हाँ, मतलब हो सकता है, पर वही बात है ना कि उतनी नहीं, लेकिन मतलब जो है सुलभ थी, बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब वो ढूंढनी रेयर पड़ती हो है। गई। हाँ वही जी। है, रेयर हो गई है। और एक चीज और भी है कि समय के साथ ना जो मूल गुण थे वो भी हाँ कम जी, होते गए हैं। जैसे क्या बिल्कुल। होता है कि आज की समय में हम ये अगर कहें कि भाई ये देसी वैरायटी है और ये हाइब्रिड है, हाँ जी, हाँ जी, कहने को तो दोनों ही वही चीज है, चाहे हाँ वो जी, हाँ जी, गेहूं है, चावल है, जो भी है, लेकिन गुण की दृष्टि से देसी ही अच्छी होती है, ये तो हम मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो चीज तो, वही मैं कह रहा हूँ, काल का प्रभाव तो हर जगह पड़ा है ना, पड़ा है। जैसे कि वही बात है, ये यज्ञ से शुरू हुई और जो हंसी ठिठोली थी वो अब गाली गलौज के कवि सम्मेलनों तक पहुंच गई है। तो हम्म। वो तो विकृति तो हर जगह आई है। और एक ये था गुरुजी, अगर कोई ब्राह्मण कुल उसमें शूद्र कुल में जन्म लेके ब्राह्मण हो सकता है क्या? कुल वाली बात नहीं थी। देखिए, मैं सबको सजेस्ट करूंगा, एक थे श्रीमान धर्मराज, वो कांग्रेस के समय की बात बता रहा हूं मैं, और ये मतलब आजादी के बाद, और नेहरू जी के समकालीन व्यक्ति रहे हैं। वहां पर जब वो एक बार विदेश गए, इंग्लैंड, वो किसी लाइब्रेरी में बैठे थे, वहां पर उन्हें एक पुस्तक मिली जिसमें वो अंग्रेजों ने खुद विवरण दिया हुआ था कि हमने कौन कौन से गुरुकुल नष्ट किए, क्या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्ट्रॉय किए। उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सभी के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो लिंक, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा डेटा दिया हुआ है कि खैर उन अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से लिखा। अब आप ये समझिए कि अगर मैं मोटा मोटा याद करके आपको बताऊं तो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वर कोट अनकोट शूद्र, उच्च कुल के जो कहते हैं, तथाकथित उच्च कुल के, वो तो स्टूडेंट गुरुकुल में कम थे रेशियो में। और यही समाज का भी रेशियो है, अगर हम यूं कहें, समाज का भी तो वही रेशियो है। तो वो अधिक थे। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो मेडिकल सर्जरी है, जो सर्जन्स हैं, ये मेडिकल सर्जरी जैसा कुछ नहीं होता था। जो नाई होते थे, सर्जरी ये किया करते थे। छोटी मोटी तो मतलब कोई मेजर होगी तो ठीक है, वो कोई बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती होंगी, लेकिन अन्यथा जो ये छोटी मोटी सर्जरी थी, ये नाई किया करते थे। ये वहां पे उसमें लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर शूद्रास। उस ये कब, मुगलों से हम पीड़ित हो गए हैं तब भी हमारे जो गुरुकुल है वहां पर यही चल रहा था। अब गुरुकुल से जो निकल रहा है, गुरु उसको योग्यता अनुसार उसका वर्ण चुनता था कि तुम ये करोगे। बात क्या होती है कि भाई, मैं किसी कुल में पैदा हुआ, आज के समय में तो ये हो गया ना कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही रखता हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं वो उसी से इन्फ्लुएंस होंगे, उन्हें वही सत्य, उतना ही सत्य दिखेगा। लेकिन गुरुकुल सिस्टम में क्या था, राजा का है चाहे रंक का है, गुरुकुल में गया उसके बाद तो राजा की अथॉरिटी भी खत्म। जो गरीब का बच्चा है और जो राजा का बच्चा है, सबको अब समान कर्म करना पड़ेगा, समान शैया पे सोना पड़ेगा, समान भोजन करना पड़ेगा, अपने भोजन की व्यवस्था, अपनी गौ सेवा, अध्ययन, सब कुछ
आपको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसमें लाइफ की सारी डायमेंशंस से उनकी एक इंटरेक्शन होती थी। और मतलब ये तो मैं अगर ये सिर्फ अपने को सत्य साबित करने के लिए अगर कहूं कि जी ऐसा होता था, नहीं मेरे ऋषि और पूर्वज बहुत बढ़िया थे, तो वो मेरा अपना स्वाभिमान हो सकता है। लेकिन जब ये जो डॉक्यूमेंट है श्रीमान धर्मचंद का, ये तो उस चीज को टेस्टिफाई करता है कि अंग्रेजों ने खुद लिखा है इस चीज को। तो जो ये वर्ण व्यवस्था जो बिगड़ी है, देखिए एक चीज बहुत सिंपल सी है, और ये तो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पे बहुत है। राजा शांतनु, राजा शांतनु क्षत्रिय थे। अब वो नाव पे घूम रहे हैं, उन्हें एक मत्स्य कन्या पसंद आ जाती है, धीवर कन्या। अब वो पसंद भी इतनी आती है कि वो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब वो धीवर कन्या ये शर्त रख देती है कि भैया ये तो तेरा जो है बड़ा पुत्र है भीष्म, ये बनेगा राजा, तो मेरे बच्चों का क्या। तो भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो सबको पता ही है अपने पिता के लिए। वो उनका विवाह हो जाता है, सत्यवती शायद नाम था। तो उनको विवाह कर लिया, उनकी संतानें राजा ही तो रही। कहां विरोध था। जो स्वयंवर था, स्वयंवर में क्या शर्त लगती थी, जो कंडीशन रखी जाती थी, जो यह कार्य कर देगा उससे विवाह होगा। ऐसा नहीं था कि वो बिरला का बेटा होगा या अंबानी का बेटा होगा या टाटा का होगा, ये कंडीशन ही नहीं थी। भाई ये है मछली की आंख में मारना है, मछली घूमती रहेगी, जो मार देगा वो ठीक है। वो भगवान श्री राम, वो तो नहीं गए थे शादी करने के लिए, वो तो गुरु जी ने कहा कि भाई हाँ चलो राजा से मिलते हैं, सुना यहाँ पे स्वयंवर हो रहा है, चलो तुम। पहुंच गए। और जब स्वयंवर हो रहा है तब तक तो ये, जब तक उन्होंने धनुष उठाया और जो भगवान शिव का धनुष टूट गया और भगवान परशुराम आ गए क्रोध में कि मेरे स्वामी मेरे गुरु का आपने धनुष तोड़ कैसे दिया, तब तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है। इस कंडीशन पे तो मना ही नहीं किया गया कि भैया कि तुम्हारा तो मुझे पता नहीं है किस कुल खानदान के, इसलिए स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। वास्तव में क्या है, वही बात है कि हमने हमें सच से दूर इतना रखा गया है, ना हमारे इतने प्रयास रहे हैं, हम उस पर टाइम ही नहीं लगाना चाहते हैं। अभी जैसे मैं अभिगर अपगर संवाद ही बता रहा हूं आज के, मैं जब पहली बार पढ़ा मेरे को तो हैरानी हो गई कि जिसे शूद्र कहा जा रहा है वो ब्राह्मण का मजाक उड़ाएगा और ब्राह्मण सुनेगा। तो ये व्यवस्था यूं ही आ गई होगी। और उस समय तो बिगड़ी तो व्यवस्था आज है, हमने उसके मूल को ही नहीं समझा है। वो जो सिस्टम रखते थे, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो जो सिस्टम रखते थे वही हमने हमने मान लिया कि हाँ वैसा ही होगा। तो सच यही है कि ये वर्ण कर्म भेद पर थे। हुआ क्या है कि भाई मैं बहुत बड़ा कर्मकांडी पंडित हूं, बहुत ज्ञानी हूं, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, मैं चतुर्वेदी हूं। तभी नाम आया ना, चार वेदों का ज्ञाता है। तो चतुर्वेदी को लगा कि भैया ये मेरे को अपने पुत्र को वहां पढ़ाने की जरूरत नहीं, मेरा अपना गुरुकुल है, मैं अपने पुत्र को यहीं पढ़ा लूंगा। अब चतुर्वेदी जी के पुत्र वहीं पढ़ते रहे, एक स्पेशल उनको प्रिविलेज थी होती है। उसका परिणाम क्या हुआ कि हम तो चतुर्वेदी के पुत्र हैं। आज जितने भी द्विवेदी चतुर्वेदी, मैं मतलब उस किसी उपहास की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कि नाम ही रह गए हैं। वेद का तो शायद एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है। आपने ज्यादा पढ़ा होगा मिस्टर मलिक। क्या करे गुरु जी वेद के बारे में? आपने ज्यादा पढ़ा होगा आज के समय में। नहीं, आज के समय में मैंने ऋग्वेद आदि भाष्य पढ़ा है जो महर्षि दयानंद का किया हुआ है। मैं वो तो पढ़ लिया ना। हाँ जी भाई आपने इतना तो पढ़ लिया। नहीं, और मैं तो एक चीज और बताऊंगा, इसके जो जिन लोगों ने वेद के भाष्य किए हैं, जैसे मोक्ष मुल्लर है, हाँ, उसने जो इसका भाष्य किया उसने बिल्कुल डिफरेंट किया है। और वो एक महिरधर होते थे, उन्होंने हाँ, तो इसका वेद का भाष्य करते वक्त उसको इतना बिगाड़ दिया कि आप परिवार में बैठ के उसके भाष्य को पढ़ ही नहीं सकते। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि अब एक सर्व एक एक मैं मंत्र बता, एक है इसमें
जो यजुर्वेद का मंत्र है, गणानाम तवा गणपति अवामहे प्रियणाम तवा हाँ। प्रियपतिम अवामहे निधामना, ये तो इसका जो मंत्र है, इसका महिर का भाष्य पढ़ोगे तो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रखी है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि हाँ जी, वो हाँ जी। जो चीज थी, जो ट्रेडिशन थी, उसको करते 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 हम सिर्फ प्रिविलेज में रह गए कि मैं तो फलाने का पूत हूं, इसलिए मेरे को प्रिविलेज है, बस ज्ञान हो ना हो। और उसने क्या किया, उसने बंटाधार कर दिया। समस्या ये हुई है। ये तो मतलब वही तो कह रहा हूं कि आपको, आपने तो एक वेद पढ़ लिया है, तो आप तो वेदी होनी चाहिए। मिस विनोद मलिक तो होने नहीं चाहिए, आप विनोद वेदी होनी चाहिए। आपने तो वेद पढ़ा है। मतलब सरनेम इस तरह तो आते थे। अब किसी का सरनेम भारद्वाज है, किसी का कौशिक है, किसी का यमदग्नि है, लेकिन गुरुजी किसी उसका से व्हाट्सएप किया मैंने, एक बार देखना आप उसको। मैं कर लूं, वो मुझे मालूम, मैं समझ रहा हूं आप जो कह रहे हैं, मुझे मालूम है वो चीजें। फिर भी पढ़ लूंगा मैं बाद में। दरअसल हुआ क्या, अब आकर किसी से पूछ लीजिए, वो अपने सरनेम का, अपने पुरखे का गौरव तक नहीं जानते हैं। मैं दोष उनको नहीं दे रहा हूं, व्यवस्था ही, हम पढ़े ही उसी में, ऐसी व्यवस्था में जहां पे शुरुआती ए फॉर एप्पल से होती है, और माँ बाप को भी ये लगता है कि भैया ए फॉर एप्पल पढ़ेगा तो ही ठीक है, क ख ग पढ़ेगा तो ये तो पिछड़ जाएगा। समस्या ये है, तो अपने बारे में तो हम जान ही नहीं पाए हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये जो मैंने नाम लिया है, ये ब्राह्मणों के गोत्र हैं, ये सभी के गोत्र हैं। कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र एक ऐसा गोत्र है जो सर्वाधिक पाया जाएगा, क्योंकि ये चारों वर्णों में मान्य है, क्योंकि भगवान सूर्य का है। भगवान कश्यप महाराज, कश्यप मुनि ने क्या कहा था, जिसे अपना गोत्र नहीं मालूम वो अपने गोत्र को कश्यप मान सकता है। ये उन्होंने फ्रीडम दी थी। अब वो पंडित कैसे कह दे भाई, भाई ये तो शूद्र का होगा, ये कश्यप कैसे लिख देगा। तो ये हमारे यहाँ, आपका जो प्रश्न है वो यही है, हमारे यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, या किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं था, और जन्म से कोई आपका कुल नहीं हुआ करता था। ये तो वही बात है कि जो, जैसा मैंने बताया कि जिसकी संतान है वैसा चलते रहे, उसी कार्य क्षेत्र को देखा, उससे आगे कुछ बढ़े नहीं, तो वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप आना शुरू हो गया, सेंस ऑफ अथॉरिटी आना शुरू हो गया। भाई बड़े पंडित जी को तो बहुत ज्ञान था, तो समाज उसके आगे झुकता था, तो जो पुत्र पंडित जी हैं उनको लगा कि भैया वो हम ये तो मेरी प्रिविलेज है। अरे आपके पिताजी ने तो कर्म से कमाया था वो सम्मान, आप भी तो कमाइए। गुरुजी ऐसा भी तो है ना कि जैसे अभी पिताजी आप बता रहे हो, जैसे पंडित जी हैं और उसका पुत्र है, वो पीछे अपने शर्मा जी लगाता है या और जो भी कुछ लगाता है, लेकिन पिताजी तो कर रहे हैं उसका, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका प्रचार, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं उस चीज का, और पुत्र कर रहा है मांसाहारी और जो भी कुछ है, उसको देख कर तो फिर लोगों में गलत संदेश जा रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो मैं और क्या, मैं तो शुरू से उदाहरण यही तो दे रहा हूँ कि ये जो हंसी ठिठोली वैदिक काल की थी इस यज्ञ से जुड़ी हुई, वो आज क्या रूप ले गई है। और ये प्रभाव हर जगह है, हर क्षेत्र में आया है, हर तरीके से आया है। बात सिर्फ मतलब, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं ना कि वो फायरिंग लाइन पे रहता है तो ब्राह्मण रहता है, जी ब्राह्मणों ने व्यवस्था कर दी, ब्राह्मणों ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वास्तविकता में ये भी तो है कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, पला जिस व्यवस्था ने हमें है, वहां पे हमें अपने बारे में तो जानने का ही अधिकार नहीं है। वो हमारी व्यवस्था में बताया नहीं जाता, वो अनावश्यक समझा जाता है। ये तो अब थोड़ा सा सोशल मीडिया ने एजुकेट किया है कि हम क्या हैं, क्या थे, या उसके बारे में जानने का जो प्रयास है। मैं कश्यप हूं, मैं रघुवंशी हूं, क्योंकि भगवान सूर्य का गोत्र है। मैं अपने आप को क्षत्रिय कहता हूं, हालांकि काम क्या कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं कि मैं किस में अपने आप को डालूं। वैसे नौकरी करता हूं तो शूद्र हूं, यहां कुछ बोल रहा हूं तो इस समय मैं ब्राह्मण हूं। जन्मना मैं कहूंगा तो क्षत्रिय कुल में हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वो भी कश्यप हैं, वो ब्राह्मण हैं, और वो मंदिर के लिए लड़े हैं, उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ बताया है, किया है, तो वो ब्राह्मण वाला उन्होंने कर्तव्य किया है। मेरे एक क्लासमेट हुआ करती थी चंद्रपॉल, बंगाल की थी, वो वैश्य थी, उसका गोत्र भी कश्यप था। कहने का अर्थ यह है कि आपका गोत्र आपकी ऋषि परंपरा से आ रहा है।
लेकिन वर्ण अलग हो सकता है, पिता का भी पुत्र का भी। लेकिन वो अब मतलब कहने का है कि अब उस चीज को कैसे सुलझाया जाए वो अपने आप में एक कठिनाई है। पर मेरे ख्याल में वो हम विषय से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे। कुछ और प्रश्न है तो किसी का तो कर सकते हैं बात, या सभा समाप्त की जाए। कोई जवाब ही नहीं। नहीं, वैसे ये है गुरुजी, अगर जो जो ये जो कह रखा है कि भाई जैसे वर्ण है भाई, स्त्रीय और वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण, तो हाँ। ये वैसे जैसे कर्म के अनुसार थे पहले, और ऐसे होना भी चाहिए। ये लोगों ने नहीं, पॉलिटिक्स ने और ज्यादा बिगाड़ दिया शायद इसको। वही बता रहा हूँ ना कि पता क्या है, रेजिस्ट कौन करेगा? मैं करूंगा ना, जब, और मैं कब करूंगा? जब मुझे पता होगा। अब जैसे बिल्कुल। स्वर्णकार है, वो तो शूद्र है, जो हाँ लोहे जी। का काम कर रहा है लोहार है, शूद्र है। लेकिन ये बता दो, इनमें से किसी के बगैर अपना काम चलता हो? नहीं, वो फिर कर्म से ही है ना गुरुजी। अगर वो हाँ, मतलब अब कोई स्त्रीय है, वो वो उसका फौज जो में है वो काम है भाई रक्षा करना है, अगर उसको कह दे भाई ले ठीक है तेरे को युद्ध में खड़ा होना, और उसको तलवार पकड़नी नहीं आती हो, तो फिर काका स्त्रीय रह जाएगा वो। वही मैं कह रहा हूँ, जो आज फौज में है वो क्षत्रिय है, हाँ सीधी जी, सी हाँ जी, बात। हाँ जी। जो फौजी है और वो जो क्षत्रिय है। आज जो विद्या का ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण है, हमारे को जो वैदिक। जितने भी टीचर प्रोफेसर हैं, ये सब हाँ जी, ब्राह्मण है। मतलब बिल्कुल। हमारी डेफिनेशन तो बहुत क्लियर कट है, कंफ्यूजन तो हमारे दिमाग में है। हाँ, सिंह साहब जी, विश्वामित्र जी भी तो क्षत्रिय थे, वो अपने कर्म से ब्राह्मण बने ना। वही तो मैं भी वही वही बता रहा हूँ। आज अब भगवान परशुराम, अब कहने को तो ब्राह्मण को हथियार क्यों उठाना है, लेकिन भगवान परशुराम का फरसा तो फिर क्षत्रियों की गर्दन पे घुमा है। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। अब ब्राह्मण को तो ये करना नहीं चाहिए भैया, इतना बड़ा पाप। अरे नहीं भाई, उद्देश्य क्या है? नहीं गुरुजी, जैसे परशुराम के आगे भगवान क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान तो एक है। देखिए पता क्या है, हमारी संस्कृति में एक फ्रीडम रखी गई है कि आपको गुण को नमस्कार करना है। अगर आप उनका संहार भी कर सकते हैं जो अपने आप को राजा मानते हैं, जो अपने आप को स्वामी मानते हैं भूमंडल का, और गलत करते हैं, तो ये कार्य कौन करेगा? भगवान ही करेगा। तो देखिए, भगवान एक उपमा है। उसको हम देखिए क्या है, जैसे कहते हैं ना कि एक जो वेदांत है वो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों प्रकार की व्याख्या करता है। आप जैसे समझना चाहे समझ लें, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, टिल द टाइम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट। अगर मैं देखिए, शास्त्र क्या कहता है, रामम भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। अगर मुझे कृष्ण जैसा बनना है तो कृष्ण जैसा जीवन जीने को तैयार रहना पड़ेगा। पैदा होते ही माँ बाप से दूर, बचपन से ही पंगे, जान पर खतरा, और जब बड़े हुए तो अपनी जिंदगी तो जिए ही नहीं, दूसरों के ही संकट दूर करते रह गए। अंत समय आया, सबको बचा रहे थे, खुद तीर से मारे गए। रामम भूतवा रामम यजित, राम अपने लिए तो जी नहीं पाए, वो तो इलेक्टेड थे। मतलब यहां पे अगर कोई ये भी कहे कि भाई, और क्योंकि राजा का पुत्र था इसलिए राजा थे, युवराज का चयन किया जाता था। युवराज का चयन किया जाता था, वहां पे परीक्षा प्रतियोगिताएं होती थी, उसके बाद चयन होता था। तो वो तो इलेक्टेड सेलेक्टेड क्वालिफाइड थे भगवान श्री राम तो युवराज पद के लिए। लेकिन उनको बोला गया जा, गए, पूरा वहां गए तो पत्नी से वियोग हो गया, युद्ध लड़ना पड़ा, वापस आए तो समाज खड़ा हो गया। अब आपको उस तरह जीना पड़ेगा, और उसके जीने के बाद भी व्यक्ति अगर दूसरों के बारे में सोच रहा है तो वो ईश्वर तुल्य है। शिवम भूतवा शिवम यजेत, शिव जी कुछ भी अपने पास रखते नहीं, नंग धड़ंग है, हिम्मत तो रख के रह के देख लो। हम क्या करते हैं, शंकर जी की पूजा करेंगे, चाहिए हमें लैम्बोर्गिनी। भैया उनके पास तो नंदी होता है, लेना है तो वो ले लो, रखो। हम उस एसेंस को नहीं समझते। शिव जी की आराधना अगर आपको करनी है
तो आपको सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो तो मतलब अपने वस्त्र तक त्याग के बैठे हुए हैं, उनको ठंड ठंड लग रही है तो वो शमशान की राख अपने शरीर पे मल ले रहे हैं, उससे उनका काम चल रहा है। नहीं गुरुजी, ऐसे तो है ना अभी भी। हाँ है, लेकिन सब नहीं है ना, हम तो जो सामाजिक व्यक्ति हैं। नहीं देखो, अब जैसे अब शिव जी की तुलना कर रहे हैं या और किसी, जैसे भगवान परशुराम कह रहे हैं या और कुछ किसी के नाम भी आगे भगवान बहुत के आगे लगाते हैं भगवान, तो अब उसके लिए तो बहुत से साधु बैठे हुए हैं ऐसे। अभी जिसने, मैं जानता हूँ दो तीनों को, तो जिसने मतलब अपने तन पे कपड़ा डाला ही नहीं तब तक, जो वो इसमें जब तक अपने साधु वाणा उन्होंने धारण किया है। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं आप। मैं कुछ और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं भी शिव जी का भक्त हूं तो मेरी वृत्ति तो वैसी रहनी चाहिए। वो ठीक है, समाज में मेरे को रहना है तो मैं वहां नंगा नहीं घूम सकता, लेकिन मेरी सोच, मेरी वृत्ति तो ये रहनी चाहिए कि मैं दूसरे के कल्याण के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहूं। ये वृत्ति चाहिए। खैर ये विषय अलग है, थोड़ा लंबा है। अभी हम अगर होली पे ही कोई प्रश्न ले लें तो। ठीक है गुरुजी, ये तो बहुत लंबा चल जाता है। एक बार नहीं। किसी के साथ ऐसे ही वाद विवाद में चलते रहे, 12 घंटे निकल गए थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये विषय दूसरा है। मैं तो सुबह 8 बजे बैठे थे, रात के 8 बज गए, बीच में 1-2 बार पानी पिया था बस। अच्छा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका? मेरे ख्याल में ऐसा कुछ तो था नहीं, इसमें शंका वाली तो कोई बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि मैं एक और पृष्ठभूमि दे, दूसरा जो एक इसका जो पक्ष है, जो हम नहीं जानते हैं कि होली वास्तव में या रंग का उत्सव, ये हंसी ठिठोली का उत्सव आरंभ कहाँ से हुआ, वो डायमेंशंस मैंने बताने की कोशिश की है। जिसमें सोम यज्ञ है, भगवान कृष्ण का दोलोत्सव है, मनु जी का जन्म है, और फिर ये तो है ही जो होलिका दहन है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बचना। नहीं, इसके लिए धन्यवाद गुरुजी, पता ही नहीं था। बस मेरे को तो होलिका इतना ही पता था, भाई प्रहलाद होलिका की गोद में बैठेगा था, वो बच गया, होलिका जल गई, इसलिए होली बनती है, बनाते वही हैं। वही वही कह रहा हूँ ना कि मतलब, हाँ जी। हेलो हाँ सौरभ जी हेलो। बोलिए। हाँ भैया, ये जैसे फूलों की होली खेली जाती है, इसका क्या, इसके पीछे क्या कारण है? वही होती है। ये क्या है, फूलों की जो होली है ये भी एक आंचलिक अंतर है। मूलतः जो रंग था, मूलतः रंग होता क्या था, सब आज जो जिसे हम कहते हैं ना हर्बल कलर, हर्बल कलर के नाम पे भी आजकल हो क्या रहा है कि एक पिगमेंट डाल दिया जाता है उसमें अरारोट के अंदर, तो अरारोट हर्बल हो गया। पिगमेंट केमिकल होता है, और एक कोई उसके अंदर परफ्यूम या एसेंस डाल दी जाती है। पर पहले काल में जी वो ये होता था, क्या कहते हैं इसको, पलाश, पलाश 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 के पुष्प, पलाश के पुष्प, इनको सुखा के रंग बनाया जाता था। और अब जो अन्य प्रकार की जो वनस्पतियां थी, इनकी पत्तियों को और फूलों को सुखा के रंग बनाया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो सूखने के बाद भी रंग उनका बना रहता है, तो उनको एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता था। वो इस तरह के आज कल की तरह के मतलब वो कलर्स नहीं थे। तो वो फूलों की होली भी उसी का प्रतीक है। और दूसरा एक और है कि सर्दी में पुष्प कम होते हैं, फागुन में, इस महीने में वसंत पंचमी के बाद पल्लवित होती है प्रकृति, पुष्प और अधिक उपलब्ध भी हो जाते हैं, तो उससे होली खेलना हो गया। जी जी। और बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया होली के बारे में, जो अभी तक नहीं पता थी हमको, और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बस वहीं तक सीमित थे जहां तक आपने बताया है। हाँ वही होता ही है, मतलब मेरा भी बस यही प्रयास है कि जितना शेयर कर सकूं। चलिए, आपकी जानकारी हम लोग आगे शेयर करेंगे इसको, कि आपकी जानकारी और दूर तक पहुंचे। ये वीडियो भी मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पे, तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा और भी सहायता हो जाएगी। जी। बाकी आप सभी को होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी ढेर आपको सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सभी का जीवन पुष्पित, पल्लवित, सुगंधित हो।
भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे, उनका दोलोत्सव मनाइए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस दिन होली है उस दिन आप भगवान कृष्ण को सजा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सजाने के बाद अब नया श्रृंगार कर सकते हैं उनका। मनु जो कि जिनका ये काल चल रहा है, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो वैवस्वत मनु को नमस्कार किया जाए उस दिन, क्योंकि टाइम का जो इस समय जो सबसे बड़ा वो एक तरह से अथॉरिटी है मनवंतर, वो उसके जो स्वामी है वैवस्वत मनु, उसमें हम जी रहे हैं। तो जिस टाइम में हम जी रहे हैं उस टाइम के स्वामी को भी नमस्कार करें, भगवान कृष्ण को नमस्कार करें, उनको वैवस्वत मनु को नमस्कार करें। हम नमस्कार करें अपने ऋषियों को जिन्होंने वेद पुराण इत्यादि हमारे लिए आज तक संग्रहित समायोजित संयोजित करके रखे हैं, उसका ज्ञान हमें दिया है। उस अग्नि को प्रणाम करें जो आसुरी शक्तियों का विनाश करती है और जो दैवी शक्तियां हैं उनको शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और हम कामना करें जिस प्रकार रंग बिरंगी प्रकृति है वैसे ही हमारा भी जीवन हो, हमारे इष्टों का भी जीवन हो, हमारे मित्रों, परिवार, हमारे समाज का भी जीवन वैसा ही रहे। ये कामना करके हम इस उत्सव को मनाएंगे तो और रंग आएगा। और एक चीज और, अभय दान, इसीलिए कहते हैं वो जो थोड़े फिल्म का गाना है ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। वो जो राजा युधिष्ठिर को नारद मुनि ने कहा है भविष्य पुराण के अनुसार कि इस दिन अभय दान देना चाहिए, तो किसी दोस्त को माफ कर सकते हो तो कर दो, जो पुराना दोस्त, क्योंकि दुश्मनी उसी से होती है। क्या बात है। तो उस दिन उसको माफ कर दो, उसको गले लगा लो, काम आएगा। करें तैयारी होली की। जी, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राम राम। सभी को राम राम।